की बात बोले नेक्स्ट चैप्टर हुआ जो कर्ण के बारे में आ गया। बाघ के बारे में बता चुके थे, अब कर्ण के बारे में कुछ क्वेश्चन से बता चुके हैं। अब याद रखना, इसके बाद हम क्लास भी नहीं देंगे, याद रखना, ये सब काम खत्म होगा। अब हिंदी उन्दी इतना भी सब काम खत्म होगा। मेन सब्जेक्ट जो होगा ना और साइंस और मैथ जो होगा अब स्टार्ट होने वाला हुआ। और जब स्टार्ट एक बार हो जाएगा तो फिर क्लोज नहीं होगा। सवेरे मैथ और शाम का जीएस दोनों टाइम आना रेगुलर है। दोपहर नहीं, मतलब एक टाइम दे देंगे दोनों टाइम, या ऐसा कर देंगे दोनों टाइम के मतलब एक ही टाइम में 1 घंटा का वापस कर देंगे। एक के बार 2-2.5 घंटा डॉक्टर लगातार पढ़ाते हुए चल जाएंगे, सही रहेगा ना? हाँ, वही 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ा कर एक के बार बोले करता हूँ। हंस के बाद बोलूँगा, चलो देखा जाएगा बाद में। अच्छा 1 तारीख के बाद ना, अभी क्या तारीख हो गया है? 24 ना हो गया। इस सप्ताह कल संडे एग्जाम, तो उसके बाद देखा जाएगा। कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती, उत्तर दे। अगर कर्ण की दानवीरता की बात बोला जाए कैसे प्रकट होती है, उसके उत्तर देना है। ध्यान दो, वो कहा जाता है, ध्यान दो क्वेश्चन में, कर्ण महेश्वरीधारी इंद्र के विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तु प्रदान करना चाहते, यथा गो, हाथी, गुफा, यहाँ तक कि अपने अग्निष्टो फल भी देना चाहते हैं। अंततः अपने सिर तक भी समर्पित करते हैं। उद्धत उठते ही परंतु ब्रह्मांडेश्वर धारी शक्र अर्थात इंद्र कहता है, जो दृढ़ संकल्प कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे, वह कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षार्थ शरीर से जुड़ी कवच कुंडल में दान देते हैं। इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्राह्मण का दानवीर कहा जाता है। अगर बोला जाए संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर, तुम नहीं सुधरेगी, मरबे करेगी तुम। तनी को तो आदमी हो, बुद्धि तो तनी को है, हल्ला करने में माहिर हो। लोग का बताए न, क्या कहता, लोग का औकात है चुल्लू भर, लोग का जीवन है बुआ बूंद भर। लोग का जीवन क्या है? बूंद भर। और घमंड कितना है? सागर भर। जैसे घमंड आया वही सागर में डूब के मर जा। अरे इतनी को तो जिंदगी है, इतनी बूंद है, आराम से रहो। की बात है, ऐसा करता है क्वेश्चन लिखाते, क्या करता है, डिस्टर्ब करता है बहुत है। अपने समझ में ये सब क्वेश्चन था पढ़ाए 3-4 गो, किस प्रकार क्वेश्चन देंगे तुमको समझ में चलना आएगा, और किस प्रकार लिखता है तो मैं कल नंबर उठेगा। क्या कहते हो? बहुत क्वेश्चन लिखाते हैं कि बंद कर दे। हाँ आज पूरा कर दे। थोड़ा तो वो इतना बड़ा दान जो होता है कर्ण ही दान कर सकता है। जो बात है, कर्ण ऐसा व्यक्ति है सब कुछ अपना सिर देने के लिए तैयार हो गया ना इंद्र को। इंद्र को बुआ किसने भेजा था जानबे करते? चापलूस इंसान। किसने? कृष्ण। खतरनाक छलिया है बुआ ना। उनको कितना बुआ बीवी है? कितना है? 6,000 कुछ है, बताओ। बीवी नहीं है, कन्या है, समझ सकते हो। बताओ तो छलिए इंसान ना होगा वो ना। जितना लड़कियां हैं बुआ कृष्ण की दीवानी है, हमेशा किसका पूजा करेगा? कान्हा का पूजा करेगा, कृष्ण भगवान के। लेकिन वो ताकतवर भी है। आज बताओ इस संसार में भगवान है या नहीं है? क्या लगता है? अच्छा बताओ एक भगवान है कि अनेकों भगवान है? एक भगवान। क्या लगता है? अच्छा बताओ अनेक भगवान इस संसार में अनेक भगवान है कि एक भगवान? एक भगवान। गुड। अगर देखा जाए तो कितना भगवान है? एक भगवान है। एक भगवान कौन है? हिंदू का अलग भगवान है? सब एक ही है। सब एक ही है। हाँ, अपना अपना बांटा कौन? मनुष्य ने बांटा। लेकिन भगवान बुआ एक ही है। यहाँ पर धर्म आकर तुम भगवान हो ना। तुम कौन है? ई धर्म है, वो धर्म है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब भगवान कौन बांट लिया? मनुष्य होवे करता है वैसे बंटवारा के। जब धर्म को अपना बांट लिया, भगवान को बांट लिया, तब भाई भाई घर बंटवारा नहीं होगा निश्चित रूप से होगा, है कि ना? चल ध्यान दो। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करे। बुआ कर्ण सूर्य पुत्र है। कर्ण किसके पुत्र है बुआ? सूर्य पुत्र। जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल
तब तक वह अजय था, मतलब अमर था, उसे कोई मार नहीं सकता था। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। यानी कौरव मतलब कौन? कौरव मतलब पांडव का भाई कौरव, चचेरा भाई ना। कौरव के पक्ष में वो क्या करता था? युद्ध करता था। अगर अगर इंद्र भगवान अगर छलिया नहीं निकलते, कौन? श्री कृष्ण जी, तो अगर मान लिया जाए कर्ण से कवच और कुंडल अगर नहीं ले लेते, क्या महाभारत जो अर्जुन ने खत्म किए थे, अर्जुन ने मार पाते किसे? रावण को। महाभारत में अर्जुन ने मार पाता किसी को? मार पाते? अगर मान लिया जाए अगर महाभारत जो हुआ था, किसके बीच महाभारत हुआ था? 100 कौरवों के बीच हुआ था, पांडव और कौरवों के बीच। अच्छा, अब पांडव को किसने सहयोग कर रहा था? वो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण जी कैसे सहयोग किया था? इंद्र को भेजा हुआ कर्ण के पास, पहले से सब रचा हुआ चीज है। वो दानवीर है, जाओ और दान में क्या मांग लो? कवच और कुंडल। जैसे कवच और कुंडल बुआ दान में मांगा, उसी प्रकार कौरवों के पक्ष में बुआ कौन है? कर्ण क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहे थे। अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल था, ये सूर्य पुत्र कौन है? बुआ कर्ण है। और कर्ण के पास कवच और कुंडल है, और जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। क्या महाभारत में लगता है पांडव जीत जाता? तब नहीं जीतता। इसका मतलब श्री कृष्ण जी क्या किया? छलिया थे, और छल से किसको जिता दिया? हुआ पांडव को। छल से किसको हरा दिया था? कौरवों के। कौरवों के पास हुआ क्या था? कर्ण जैसे युद्धक थे। कर्ण जैसे क्या है? कवच कुंडल प्राप्त करने वाले थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना। कर्ण क्या था? सूर्य पुत्र थे। वो जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक वह अजय था, मतलब वह मृत्यु उसको नहीं अजय। उसके बाद उसे कोई मार नहीं सकता था, कोई भी नहीं, इनफैक्ट कोई नहीं। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। पक्ष मतलब उसके समर्थक था। किस? कौरवों, 100 भाई वाला। तो अर्जुन इंद्र है। अर्जुन कौन है बुआ? इंद्र पुत्र है। अर्जुन कौन है? इंद्र पुत्र है। और इंद्र ने जाकर किससे मांगा था कवच और कुंडल? और अर्जुन कौन है? इंद्र का पुत्र। आप समझ रहा? महाभारत 18 दिन में क्यों समाप्त हो गया? आप समझो, इंद्र पुत्र है। इंद्र अपने पुत्र है तो छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्य उपासना के समय याचक के निराश नहीं लौटता है बुआ। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल क्या करता? दान। इंद्र ने कवच और कुंडल जैसे ही वह दान में दिया था। सॉरी, कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल जैसे ही दान में दिया था, उसी प्रकार महाभारत बुआ हार गया था। महाभारत के युद्ध में कौन हार गया था? 100 कौरव। अगर इंद्र को नहीं देता कवच और कुंडल तो कभी हरा नहीं पाते। कौन? इंद्र का पुत्र अर्जुन। यहाँ भविष्यवाणी किसने किया था? रचना किसने किया था बुआ? चक्रधारी। किसने? श्री कृष्ण जी ने। मतलब खतरनाक इंसान थे। भगवान पहले ही जान चुके थे कैसे कैसे हमको छल करना है। नाम है छलिया, जान नहीं करते। क्या समझ में आया क्वेश्चन में? कुछ महाभारत के बाद ज्ञान में आया? अगर कोई बोलेगा महाभारत के बारे में क्यों हार गया ना, आप बता सकती हो आराम से? चलो ठीक है। कर्ण से दानवीरता पाठ में 5 वाक्य हमको अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान दो, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटकारा भाज और रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। इसमें बुआ महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई। किसकी दानवीरता बुआ? कर्ण की दानवीरता। अगर देखा जाए महाभारत में सबसे योद्धा कौन है? कर्ण की दानवीरता। पता है 10वां के टेस्ट में बहुत लड़का डर रहा है। लड़का लड़की डर के मारे इन्ने उन्ने भी जा रहा है। मतलब कोई शादी में, कोई मरनी में, कोई इन्ने उन्ने डर के मारे। हमें लगता है शायद टेस्ट में भी कितना बच्चा नहीं आएगा। समझ मारा? इसीलिए टेस्ट को क्या कर देंगे, देखो ना अभी करते कल के। अगर कल बच्चा नहीं पहुंचा तो टेस्ट के बाद जिस दिन बच्चा आएगा सोमवार मंगल तब कर देंगे। है कि ना? कल ही लेना चाहिए ना, जो आया ना बाहर में। ठीक, उसको फिर से ले लीजिएगा सर। हाँ अगला दिन आया पढ़ दीजिए, उसके बाद टेस्ट देगा, फिर नंबर कमाएगा, फिर पढ़ दीजिए। हाँ। सही बोला। चलो, दानवीरता दिखाए गए। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्होंने देता। कर्ण बिहार के नरसराज मुंगेर भागलपुर।
कर्ण कहाँ से हुआ था? मुंगेर और भागलपुर का शासक था। इसमें संदेश की दान करते हुए मांगने वाले एक पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक हो सकता है। देखो वो था बिहार के। कर्ण कहाँ था बुआ? बिहार के। शासक था वही हुआ शासक, बिहार के हुआ शासक। ध्यान दो बुआ, कर्ण था, उसकी क्या विशेषता है? कर्ण की क्या क्या विशेषता है? कर्ण कुंती का क्या बुआ? पुत्र है। कर्ण कुंती का पुत्र है। सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण भी है ना। इंद्र के पुत्र कौन है? अर्जुन है। तो कर्ण कुंती का पुत्र है, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों पक्ष से लड़ाई की थी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कि कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक वह कर्ण की मृत्यु असंभव था। इंद्र के कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांग ली थी? कवच और कुंडल सिंपल भाषा में लिख सकते, कवच और कुंडल। कहता इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगी, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता है तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण की कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों के युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। हम जानते हैं, अगर एक लाइन में पूछेगा ना, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी, हम क्या बोलेंगे? कवच और कुंडल। कवच और कुंडल। कथी बोल रहा है? आगे ध्यान दो। कहता हुआ कर्ण कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों का दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया था? कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र के किन किन चीजों के दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया था? ध्यान दो। इंद्र कर्ण से क्या थे? बड़ी भिक्षा चाहते थे। इंद्र कर्ण से क्या बड़े। अच्छा, तुमको अगर पूछा जाए जो एक भिक्षा मांगो, तुम क्या मांगोगे भिक्षा में? तुमसे? हाँ, तुम ही बता। तुमसे हम बोलेंगे भगवान तुम्हें सामने में चलावे। अब भगवान पूछेगा तुम्हारे क्या शर्त है, क्या भिक्षा मांगना चाहते हो, पूरा हम करेंगे। तुम क्या मांगोगे? क्या? हाँ, एक क्या मांगेगा? बस एक से ज्यादा नहीं। अब एक बार भिक्षा मांगना है, सोचेगा उसके बाद में। नहीं, तुमको एक भगवान प्रकट हो जाते, क्या मांगोगे? एक बार भिक्षा मांगने सिखाए थे ना? नहीं सिखाए थे? बता क्या मांगोगे? बता। बोला क्या मांगेगा? एक बार नाटक में देखे थे, बड़ा अच्छा कहानी लगा था। लास्ट में बताते क्या भिक्षा मांगना जरूरी है। नाटक का पात्र अभी तक हमको याद है। हम लोग तो स्टेज पर खड़े हुए थे, नाटक देख रहे थे, करवा भी रहे थे, जो हम करवाते नहीं है, बस खड़े रहते हैं। तो वो पत्र में लिखा हुआ था बराबर यहाँ, उसके पति देव बुआ सांप काट लिया था, बेचारा लेटे हुआ था। उसके पत्नी बुआ रो रही थी खूब खतरनाक रूप से। तो मांगना चाहिए उस प्रकार से। भगवान प्रकट होते, खूब गाना उना चला, तो क्या कौन प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए। तब भगवान से इच्छा जाहिर करते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बुआ बोला, लड़की थे, वो बोलती है, उससे पहले क्या था मालूम है? उसके दादाजी क्या था? वो अंधे था। दादाजी क्या था? अंधे। यानी कि उसके पति ससुर अंधे, उनको बेटा नहीं, और पति क्या मरा पड़ा है, पति मर गए, और भकार पार पर रो रही है। भगवान प्रकट हुए, ऋषि मुनि भगवान प्रकट हुए। आप बोलते बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या कर रहा है? बोलता बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ लेना है? बोलता हाँ, तो चाहिए तो बहुत बहुत। तो बोलता है कि हम ये चाहते हैं जो मेरे पति और ससुर सब एक साथ बैठ कर खाए, सब एक साथ बैठ के खाए। आप पोता को दादाजी सोने के चम्मच से घी खिलाते हुए पोता को होना चाहिए। समझ मारा? फिर सब एक साथ बैठ के खाए, दादाजी सोने के चम्मच से, मतलब सोना के डिबरी होना चाहिए, और सोने के चम्मच से
घी खिलाते हुए अपने पोता को देख ले, यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप समझ एक चीज मांगी है, लेकिन कितना खतरनाक चीज मांगी है। हम चाहते हैं जो अपने पोता उसके पास नहीं है, बेटा उसके पास नहीं है, बोलता हम चाहते हैं जो हमारे ससुर जो होते हैं अपने पोते को एक डिबरी में सोने के चम्मच से घी खिलाए। बस एक चीज मांगी। अब एक चीज कैसे हुआ, बहुत चीज हो गया। आप बोले अपने पोते को खिलाना है तो मतलब ये बेटा मरल है तो पहले बेटा जीवित कीजिए, फिर पोता होगा तो इसका मतलब उसके जो ससुर अंधा है तो अंधा ठीक होगा तभी ना सोना के खिलाएगा। आज सोना के चम्मच से तभी खिलाएगा जब वो राजा होगा। सोना सबके पास नहीं आएगा सोना सबके पास आएगा मतलब वो राजा होगा। समझ सकते हो क्या मांग लिया, मतलब सब कुछ मांग लिया, देखा है कि ना। इस प्रकार से मांगा करो कोई चीज। हम लोग क्या मांगे, बोलेगा पैसा के तरह मांग लेगा, बात खत्म। देखते हैं बुआ, कर्ण ने कवच और कुंडल के दोनों पूर्व ये सब हो गया है। कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है, कर्ण की दानवीरता की बात अगर बोला जाए क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान दो। कर्ण के महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध क्योंकि उनसे अभेद कवच और कुंडल की इंद्र के दे दिया। कर्ण की जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्वान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा। इंद्र का उतना पावर कहाँ है जो जाकर कर्ण से क्या मांग ले, कवच और कुंडल। कहीं ना कहीं इसके पीछे संयंत्र तो है। तो किसका संयंत्र था बुआ, श्री कृष्ण जी का। कुछ छलिया तो है ना है। आभास हुआ कवच और कुंडल मांगने का। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजय हो। देखो पहले लिख दिया था ना, कृष्ण क्या चाहते थे, पांडव विजय हो। पांडव विजय यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल दान में दे दिया, इसीलिए उसकी दानवीरता पर विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर ये चीज देखो कि क्या कर्ण ने दानवीरता के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या हुआ, कवच और कुंडल के लिए ही हुआ नहीं। समझ मारा चीज को, कवच और कुंडल अगर उसको दे दिया तो केवल अपना जीवन काम खत्म कर लिया, लेकिन दानवीर कवच और कुंडल दिया मतलब किसको हरवा दिया, कौरवों को हरवा दिया। कौरव को हरवा दिया मतलब क्या, पूरा राजपाट जितना भी है राज के राजपाट सब खत्म हो गया। किसके पक्ष में आ गया, पांडव के पक्ष में। आज 18 दिन जो युद्ध हुआ था महाभारत के, तो बताओ विश्व प्रसिद्ध दानवीर हुआ कि नहीं। अगर ऐसा चीज होता कर्ण बोलता हम नहीं देंगे, दे सकता नहीं, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है, कर्ण का प्रमाण करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। आगे इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवसंभव है। कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी। यानी कि कर्ण का प्रणाम करने पर इंद्र ने क्या नहीं दिया हुआ, दीर्घायु। दीर्घायु मतलब समझते हो क्या, लंबे समय तक जीवित रहो। दीर्घायु प्रणाम किया ना तो दीर्घायु होने का क्या दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। उस समय के भगवानों खतरनाक आदमी थे। अगर एक बार विजय भवा बोल दिया मतलब तुम्हें जीत हासिल है। इसीलिए कहा जाता है गुरुओं का आशीर्वाद लो। अगर एग्जाम लेने जाते जो क्यों बोलता है गुरु का आशीर्वाद लो, आराम से रक्षा करके आओ या जीत के आओ, लिख कर आओ, ताकि आशीर्वाद मेरा साथ है। आशीर्वाद कहीं ना कहीं लगता है तो बोलता है गुरु का आशीर्वाद लो, माता पिता का आशीर्वाद लो। यहाँ पे प्रणाम करने के नतीजे इंद्र ने अगर कर्ण का आशीर्वाद देता जाओ दीर्घायु जी का तो मारना असंभव था, है कि ना। इसीलिए बोलता है माता पिता बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लो, छोटा का स्नेह लो, ठीक है। तो कहा जाता है कर्ण असंभव था। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देता तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण ने उसे मूर्ख समझा। कुछ नहीं, अगर प्रणाम किया कुछ नहीं बोले तो कर्ण उसे क्या समझ लिया, मूर्ख। बात सही समझता है। अगर तुम लोग मेरे पास आओ, प्रणाम सर जी बोलते हो, झुक का आशीर्वाद लेते हो, हम कुछ नहीं बोलते, ऐठल ऐसे है, इसका मतलब लास्ट में जाते जाते क्या बोलेगा, दूर ऐठल सर जी मूर्ख बोलेगा कि ना। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलेगा, हम कुछ कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी घटना बहुत घटता है। कोई बच्चा गुड मॉर्निंग मुन्ने बोल लेता है, जाते जाते गुड मॉर्निंग अगर बोल दिया हम नहीं सुनते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते तो हम उसी साथ चलते, लगता है सर जी घमंड है ना, सर जी कुछ नहीं बोले। ऐसा बच्चा नहीं होता है कभी कभी सुनबे नहीं करते। आप एक 3-4 को बच्चा घर पक जाएगा, उधर गुड मॉर्निंग, उधर से गुड मॉर्निंग, ऐसे आप मुड़ी झुकाते चल जाते हैं।
आप कोई बच्चा सब देखता है मुड़ी झुकाते हैं, कभी कभी कोई बच्चा नहीं देखता मुड़ी झुकाते हैं, सर देखिए हम प्रणाम के सर रिप्लाई भी नहीं दिए। रिप्लाई देना उचित होता है कि ना? नहीं तो क्या समझ लेगा बुआ? मूर्ख। याद रखना बुआ, तो कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें क्या समझा? मूर्ख। इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद ना देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह ऐश्वर्य होने का आशीर्वाद दिया। मतलब तुम किस तरह बुआ? सूर्य की तरह, किस तरह? चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह। जानता तीनों एक समय पर आने के बाद खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज जिंदगी में बुआ स्थिर नहीं होता है। सभी वस्तुएं, सभी चीज में समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या समझ मारा? सभी चीज का परिवर्तन होता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होता। अगर तुम्हारा दुख के जीवन चल रहा है तो सुख आएगा, तुम्हारा सुख चल रहा है तो दुख आएगा। तुम्हारा आज बड़ाई हो रहा है तो कल तिरस्कार होगा, कल तिरस्कार हो रहा है तो कल क्या होगा? वो बड़ाई होगा। समझ मारा? समाज में आज सब तुमको पहचान रहा है तो कल समाज में तुमको कोई नहीं पहचानेगा। हाँ, समय के साथ परिवर्तन होगा। बूढ़ा होगा तो कल मरेगा। जवान कैसे होगा? उल्टा होता है। हाँ, कर्णसा दानवीरता पाठ से उदत्त इसके लिए विषय में क्या क्या कर्णसा दानवीरता पाठ से भाषा कर्णसा भार नामक रूपक उद्धत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध के कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र बुआ कौन है? कर्ण। सूर्य पुत्र भी हुआ क्या बोले? कर्ण। कौरव पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते थे, इसीलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल पांडवों की सहायता करने के लिए दिया। यहाँ पर साफ साफ बुआ लिख चुका है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, भास के नाटक की क्या विशेषता है? तो भारत की तरह नाटक जिनमें कर्णहार नाटक सबसे सरल है, मतलब आसान है, अभिनय योग्य है। इनके नाटक की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है। इसके नाटकों की कथाएं विशेषता रूप में महाभारत से ली गई है। इस प्रकार तुम व्यक्ति बन जाओ, इस प्रकार व्यक्ति बन जाओ, सरल, इतना सरल बन जाओ, इतना सरल बन जाओ कि कोई भी तुमको आसानी से पहचान ले, कोई भी तुमको आसानी से समझ सकते, कोई भी तुमको आसानी से बात कर सकते, कोई भी तुमको आसानी से कोई लेन देन कर सकता है। इस प्रकार सरल व्यक्ति बन जाओ। इस प्रकार ऐठल व्यक्ति नहीं बनो, दिनजरुआ व्यक्ति नहीं बनो जो तुमसे टोकने के लिए कोई डरेगा, है कि ना? ऐसा व्यक्ति कभी न बनो। सरल स्वभाव का बनो, जो कोई भी व्यक्ति आकर तुमको आराम से टोक सके, कुछ हेल्प कर सके, कुछ मदद कर सके, या तुमको मदद की तो मदद भी मांग सके। ठीक है, आगे है कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा की वर्णन करें। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट होता है। समय के परिवर्तन से क्या होता है? शिक्षा नष्ट होता है। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात दान का कदापि नष्ट नहीं होता। वह क्या नष्ट नहीं हो रहा? दान कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ नष्ट हो सकता है, दान कभी नष्ट नहीं होता। आगे ध्यान दो, कहा जाता बुआ कर्ण दानवीरता पाठ से में क्या शिक्षा मिलता है? कर्ण दानवीरता पाठ से में इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान दिया। इस पाठ से में यह शिक्षा मिलती है कि दान की मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गुण है। दान देना मनुष्य का क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ गुण है। दान देना जरूरी है, क्योंकि लेकिन रहेगा तब दान देगा। अब रहबे नहीं करेगा दान देगा? कोनो महान पुरुष को देखना, बोलेगा बउआ हमको नौकरी होगा तो हम बहुत दान देंगे। तुम सरस्वती पूजा करना, तुम काली पूजा करना, दुर्गा पूजा करना, कोई पूजा करना, पूजा करते हुए चंदा काटने जाओगे और चंदा जिस व्यक्ति से मांगोगे ना, अगला व्यक्ति बोलेगा अरे भगवान हमको देते नहीं, तो हम भी आपको बहुत देंगे। भगवान ने हमको नहीं दिया, हम आपको कितना देंगे? समझ मारा? नौकरी होने दो, खूब देंगे। और नौकरी होने के बाद बेचारा भूल जाता है। समझ मारा चीज को? तो जो जितना में है, अगर उतना ही में तुम अगर दान दे रहे हो, वह तुमसे वरिष्ठ आदमी, तुमसे बेहतर आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। जितना में हो उतना ही में अगर दान देना शुरू कर दो, तब तुम्हारे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी दान देने की क्षमता है, तो तुम्हारे से वरिष्ठ आदमी कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास 1 लाख होगा तब बोलेगा हम 1 रुपया दान देंगे। तुम्हारे ऐसा पापी या तुम्हारे ऐसा कंजर आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या समझ मारा चीज को?
आगे लेके चलते हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गुण है क्योंकि इसमें दान बनता है। वृक्ष विषय में नष्ट ये सब हो गया। दान सब पर कर्ण दान वीरता पाठ के नाटक करा कौन में कर्ण किनका पुत्र था उन्हें इंद्र में क्या दान दिया सब जानता है। कर्ण किसका दान था? कर्णस्था दान वीरता नाटककार भाष में कुंती पुत्र कौन था बुआ? कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दे दिया? कवच और कुंडल। चलो कहा था आगे दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया था? 3 वाक्य लिखे। दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना क्या दिया? कवच और कुंडल। कर्ण के ज्ञात था कि कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण इंद्र रूपी याचक के खाली लौटाना नहीं दिया। तो कर्ण बुआ खत्म हो जाता है, बाघ खत्म हो जाता है, कर्मवीर काम खत्म होता है, राम प्रवेश के शिक्षा काम खत्म हो जाता है। तुम्हारे बोर्ड डिजिटल बोर्ड आने से ना जाने कितना चीज खत्म हो गया। चलो बंद करो।